ये जो साइट अब अपने सामने देख रहे हो वो है बीकेसी या बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई के अंदर बन रहा बुलेट ट्रेन स्टेशन। अगर आप स्टेशन डिज़ाइन को देखें तो आपको एक बड़ी सी बिल्डिंग नजर आएगी और लोग इसे रिटेल स्पेसेस कमर्शियल स्पेसेस कहकर बुला रहे हैं, लेकिन इन रियलिटी ये कोई आम बिल्डिंग नहीं होगी बल्कि आईएफएससी या इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर होने वाली है। लेकिन यही जो चीज है वो काफी कंफ्यूजन ले आती है कई लोगों के मन के अंदर, क्योंकि आईएफएससी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी का हिस्सा था जहां पर गिफ्ट सिटी में इसे शिफ्ट करके बनाने की बात कही गई थी और इनफैक्ट मुंबई में से आईएफएससी को हटाकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने गिफ्ट सिटी को अलॉट कर दिया। इस बात को लेकर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन इस मैटर को कभी भी किसी ने डिटेल में समझने की कोशिश नहीं की कि एग्जैक्टली सिनेरियो एक्चुअल में था क्या। इसे मीडिया में प्रेजेंट इस तरीके से किया गया कि मुंबई की इंडस्ट्रीज को छीन कर गुजरात में ले जाया जा रहा है, बट ये पूरी चीज थी क्या, इसके बारे में क्लैरिटी कभी नहीं देगी। आज के इस वीडियो में हम ये चीज को जानेंगे और सबसे शुरुआत में इसके लिए समझने की जरूरत है कि आईएफएससी है क्या। तो दोस्तों, हमारे देश के अंदर जब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बने कुछ जगहों पर तो गवर्नमेंट ने एक बात नोटिस की कि ये काफी बेनिफिशियल है, कंपनीज यहाँ पर इन्वेस्ट करना पसंद करती है और इसीलिए ऐसे अलग अलग सेक्टर्स को फोकस करते हुए जोन्स बनाने की जरूरत है। आईएफएससी या इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर एक ऐसी जगह होने वाली थी, यह एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होने वाला था जहां पर इंटरनेशनल फाइनेंस में डील करने वाले बिजनेसेस को एक अनुकूल वातावरण के अंदर ऑपरेट करने दिया जाएगा। इसका मतलब क्या, यहाँ पर कई टैक्स इंसेंटिव्स दिए जाने थे, जैसे कि एग्जेम्पशंस थे कुछ टैक्सेस के अंदर, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स, इनके ऊपर कंसेशन लगाए गए थे। कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स को भी कम रखा जाना था। रेगुलेटरी फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर रखी जानी थी, जिसकी वजह से जैसे सेबी बोर्ड है, आरबीआई बोर्ड है, इनके कुछ नियमों को यहाँ पर फ्लेक्सिबल रखा जाता है। इंपोर्ट्स यहाँ पर ड्यूटी फ्री होती, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस गवर्नमेंट यहाँ पे बहुत एफिशिएंट बनाती, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म बनाती ताकि कोई भी लड़ाई झगड़ा होने पर चीजें इजीली बिना रुकावट के सॉल्व हो पाए। कनेक्टिविटी शहर की इतनी अच्छी होनी थी कि यहाँ पर कोई भी इंटरनेशनल लोकेशन से इजीली पहुंचा जा सके और ऑब्वियसली यहाँ पर एक स्टेट ऑफ द आर्ट वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होना था। ऑफिस स्पेसेस, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, कमर्शियल एरियाज, डेटा सेंटर, सब कुछ यहाँ पर बनना था और इसके साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट, प्रमोशन, ये चीजें भी गवर्नमेंट करने के बारे में सोच रही थी। अब ये कोई बहुत नई बात नहीं थी। फरवरी 2007 में कमेटी बनी थी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जिन्होंने आईएफएससी बनाने का प्रपोजल दिया था, लेकिन 2004 से लेकर 14 के बीच में कोई भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट यहाँ पर किसी भी स्टेट या सिटी के द्वारा नहीं दिखाया गया। 2007 में एक और बात हुई थी, वाइब्रेंट गुजरात समिट के दौरान जब पीएम आज के उस जमाने में गुजरात के सीएम थे, तब गिफ्ट सिटी को वो अनाउंस किए थे। 2012 में प्लान्स रेडी होने के बाद में एक्चुअल ग्राउंड वर्क शुरू हो गया था गिफ्ट सिटी के ऊपर और 2014 के बाद में गांधीनगर गिफ्ट सिटी का प्रपोजल लेकर पहुंची इस आईएफएससी को बनाने के लिए यूनियन गवर्नमेंट के पास। तब तक मुंबई जो है इस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। इनफैक्ट बीकेसी या बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स अपने आप में अपनी सक्सेस स्टोरी लिख रही थी, जहां पर ये काफी ज्यादा सक्सेसफुल बन गया था कमर्शियली और आज भी है, लेकिन आईएफएससी रेडार पर नहीं था। लेकिन जब यूनियन गवर्नमेंट को प्रपोजल गया गिफ्ट सिटी का, उसके कुछ समय बाद में ही मुंबई के अंदर भी भागदौड़ शुरू हुई आईएफएससी को मुंबई के बीकेसी में बनाने के लिए। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स थे बीकेसी के पास में। पहली बात ऑब्वियसली ये लेट जा रहे थे गिफ्ट सिटी के बाद अपना प्रपोजल लेकर। दूसरी बात ये कि एक 50 एकर्स ऑफ लैंड पार्सल चाहिए था जो कंटिन्यूअस हो, बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शंस ना हो, और ऐसा लैंड पार्सल बीकेसी के अंदर जुटा पाना बहुत मुश्किल था क्योंकि ऑलरेडी काफी छोटा एरिया है जियोग्राफिकली और इस जमीन के जद्दोजहद के चलते जो प्रपोजल गिफ्ट सिटी का गया था वो एडवांस स्टेजेस में पहुंच गया और फाइनली यूनियन गवर्नमेंट ने परमिशन भी दी गिफ्ट सिटी को। गिफ्ट सिटी के पास में कई एडवांटेजेस भी थे मुंबई के ऊपर। फॉर एग्जांपल, इनके पास में 800 एकड़ से ज्यादा एरिया था, तो कंटिन्यूअस लैंड पार्सल देना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। ऑलरेडी गिफ्ट सिटी के अंदर जो फैसिलिटीज दी गई थी वो कोइंसाइड कर रही थी आईएफएससी के साथ में। यहाँ पर जो अभी स्टॉक एक्सचेंज चलता है आईएनएक्स वगैरह, इसके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन चेंजेस की जरूरत थी ये गुजरात स्टेट ऑलरेडी कर चुका था, तो आईएफएससी यहाँ पर ऑलरेडी अनुकूल वातावरण के अंदर बनती। इसके अलावा जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कनेक्टिविटी हो गया, ये सब चीजें भी गिफ्ट सिटी के अंदर काफी अच्छा एडवांटेज रखती थी। लेकिन ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी बात गिफ्ट सिटी के अंदर नहीं थी, वो ये कि वहां पर वो इकोसिस्टम था ही नहीं जो एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर को रहना चाहिए अच्छे से ग्रो होने के लिए। लेकिन इसके बावजूद इसका हेडक्वार्टर गिफ्ट सिटी में बनाने का डिसीजन हुआ और इनफैक्ट आज इसके ऊपर काम भी चल रहा है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट उस समय पर ऑब्वियसली काफी गुस्सा हुई। यहाँ पे बड़े बड़े मिनिस्टर्स ने लेटर्स लिखे सेंट्रल गवर्नमेंट को, मीडिया में ये बात उछली और
कुछ हद तक ये बातें सही भी थी। मुंबई के अंदर सारी मेजर ग्लोबल बैंक्स के हेडक्वार्टर्स जो है इंडियन जियोग्राफी के, वो मौजूद है। देश का अराउंड 70% पैसा जो घूमता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर, वो मुंबई में से घूमता है। बीकेसी के अंदर ज्यादातर ऐसे ऑफिसेज है, और अगर आईएफएससी मुंबई में बनता बीकेसी में, तो यहाँ पर ये जो भी बिल्डिंग के अंदर आने वाली सर्विसेज एंड कंपनीज होती, वो ज्यादा बेहतर एंड स्मूथली ऑपरेट कर पाती, जिसकी वजह से ज्यादा फायदा इस सेंटर का होता। लेकिन गिफ्ट सिटी के अंदर पूरे के पूरे नए इकोसिस्टम को बनाने की जरूरत थी, और बात यहाँ पर साल 14 और 19 के बीच की है। आज एटलीस्ट गिफ्ट सिटी के अंदर कई सारे इंटरनेशनल बैंक्स है, 500 छोटी बड़ी कंपनीज है, इंटरनेशनल बड़े बिजनेसेस है, जैसे आईएनएक्स के ऊपर जो है फॉरेन कंपनीज के भी कुछ यहाँ पर सिक्योरिटी डीलिंग्स वगैरह होती है। एट द सेम टाइम यहाँ पर एयरक्राफ्ट लीजिंग जैसे इंटरनेशनल बिजनेस चलते हैं। लेकिन उस जमाने में ये चीजें भी नहीं थी, और ऑब्वियसली मेजर रेजिस्टेंस इसको देखने मिला। लेकिन फिर भी गिफ्ट सिटी में ही इसका हेडक्वार्टर बनेगा, ये बात फाइनलाइज हुई। इसके बाद में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट सेंड की कि कैसे मुंबई के अंदर भी एक आईएफएससी बनाया जा सकता है जो गिफ्ट सिटी वाले आईएफएससी के साथ में कोएग्जिस्ट करेगा। याद ये रखना है कि आईएफएससी कोई अकेली जगह नहीं होनी थी, हेडक्वार्टर्स गिफ्ट सिटी में बनाया जाना था, जो ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट बना था। लेकिन इसके छोटे मोटे ब्रांचेस हो सकते थे। मुंबई गई बीकेसी के अंदर की बात कही गई, लेकिन ये मामला सबसे ज्यादा गर्म तब हुआ जब बीकेसी के इसी साइड के ऊपर जो डिस्प्यूट में था आईएफएससी के लिए, वहां पर बुलेट ट्रेन स्टेशन बनाने का डिसीजन लिया। स्टेशन बनाते ही ये बात ऑब्वियसली मीडिया में और लोगों के सामने आई कि अगर आईएफएससी नहीं बनेगी तो ये जो डिसीजन होगा बुलेट ट्रेन स्टेशन बनाने का, ये उसके ऊपर मोहर लगा देगा, यानी कि बिल्डिंग के लिए अब जगह बचेगी ही नहीं। और ऑब्वियसली इसकी वजह से बहुत विरोध हुआ स्टेशन का भी इनिशियली। लेकिन फाइनल डिजाइन को जिस तरीके से बने कि जमीन के नीचे तकरीबन 32 मीटर के हाइट तक स्टेशन और स्टेशन प्रीमाइसेस होंगे, और उसके ऊपर तकरीबन 60 मीटर्स तक की हाइट निकल कर आती है यहाँ के एफएसआईज के हिसाब से एक बिल्डिंग को बनाने के लिए। और आज ये डिसाइड किया गया है कि बुलेट ट्रेन स्टेशन बनने के ऊपर जो बिल्डिंग बनेगी वो होगी आईएफएससी मुंबई। अब इसको जो कंस्ट्रक्ट करने का काम है वो एमएमआरडीए करेगी, बुलेट ट्रेन वाले नहीं। और इसकी वजह से वो कब बनाएगी, कैसे बनाएगी, क्या फाइनली उसमें एक्चुअली आईएफएससी बनाएगी या नहीं, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट और मुंबई की गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। आपको क्या लगता है इस कंट्रोवर्सी के बारे में? क्या गिफ्ट सिटी एक्चुअली में डिजर्व करती थी आईएफएससी, या बीकेसी मुंबई एक बेटर लोकेशन था? मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। मिलेंगे अगले वीडियो में।